जय भीम साथियों। साथियों, मैं बहुत पहले एक आपके बीच में राइट टू एजुकेशन के लिए बात की थी। शिक्षा के अधिकार, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े समाज के बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों से बात यह करना है कि जितने ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक वाइज कर दिया गया है कि जिस ब्लॉक का बच्चा है उसी ब्लॉक के विद्यालय में उस बच्चे का एडमिशन होगा राइट टू एजुकेशन के तहत। उसमें हमने कई ब्लॉक से हमें शिकायतें भी आई हैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन का इंफॉर्मेशन मैं अलग अलग गांव में भी जाती हूं तो उनको देने की कोशिश करती हूं। तो शिकायत ये आ रही है कि जितने विद्यालय हैं, बहुत चालाक लोग हैं, विद्यालय के मालिक जो हैं, चालाकी से उनका विद्यालय नेट पे शो तो कर रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत शो कर रहा है, लेकिन राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत उसमें सीट खाली नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है मेरी कि आप अपने विद्यालय, जो मतलब आपके ब्लॉक के जितने विद्यालय है, राइट टू इंफॉर्मेशन आपको मांगना है, आरटीआई लगाना है। राइट टू इंफॉर्मेशन में आपको दो चीजें मांगनी है। पहला, कि आपके ब्लॉक के अंतर्गत कितने विद्यालय हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। दूसरा, कि जितने मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन मान्यता प्राप्त विद्यालय में कितने गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े समाज के बच्चों को फ्री में एंट्री दी गई है, फ्री में उनको एडमिशन दिया गया है राइट टू एजुकेशन के तहत। और मैं बताऊं कि अनुच्छेद 21A कहता है कि हर बच्चे का, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा का। और मैं उन तमाम स्कूल के मालिकों से कहना चाह रही हूं कि धारा 6 कहता है कि उस बच्चे का, गरीब मजदूर के आसपास 2 किलो 10 किलो या मतलब जो 10 किलोमीटर के एरिया में या जो उसके ब्लॉक के एरिया में विद्यालय बने हैं, चाहे जितने भी बड़े विद्यालय हों, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, तो वो उस विद्यालय में बिना उनके विद्यालय मालिक के परमिशन का वो पढ़ सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए साथियों, आपको आरटीआई लगानी है। आप लोगों को आरटीआई के अंतर्गत, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आप लोगों को 2 सवाल 2 जवाब मांगना पड़ेगा कि आपके ब्लॉक में कितने विद्यालय हैं मान्यता प्राप्त और उन विद्यालयों में कितने बच्चों को रखा गया है। क्योंकि राइट टू एजुकेशन कहता है, जो अनुच्छेद 21A है, वो कहता है कि 25% बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। जब उनको विद्यालय को मान्यता प्राप्त होता है तो आप सभी को पता है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, और जब कोई विद्यालय मान्यता के लिए सरकार के पास जाता है तो सरकार और उस विद्यालय के बीच में हमारा संविधान खड़ा होता है। हमारा संविधान कहता है कि आपको मान्यता तभी मिलेगी या आप मान्यता देने का अधिकार तभी होंगे। सरकार से भी ये वो सवाल करता है कि आप मान्यता देने के लिए तभी राजी होंगे जब ये 100 बच्चे में से 25 बच्चों को, जो गरीब होंगे, मजदूर होंगे, पिछड़े होंगे, दलित समाज के लोग होंगे, ऐसे लोगों के बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। 75 बच्चों को ये कितना फीस लेते हैं हमसे मतलब नहीं है। तब जाकर के साथियों उनको मान्यता मिलता है। लेकिन एक अजब की इन लोगों ने चालाकी से खेल रचा है कि गरीबों के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हैं महंगाई कितनी बढ़ गई है। हर कॉपी, किताब, कलम, हर जगह पे इन्होंने टैक्स लगा दिया, इतनी महंगी कर दी कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते। राइट टू एजुकेशन के तहत जिनको थोड़ा नॉलेज हो रही है, जो लोग जाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इंटरनेट पे शो नहीं कर रहा, क्योंकि विद्यालय तो शो कर रहा है लेकिन जगह खाली नहीं है, सीट खाली नहीं है। जो 25 बच्चों को भरना था, मतलब 1000 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 250 बच्चों को एडमिशन होना था, 150-200 बच्चों का एडमिशन होना था। उन बच्चों को, गरीबों के बच्चों को नहीं भरा गया और उसको दिखा दिया गया कि सीट फुल हो गई है। इसलिए आपको
RTI लगाना ही पड़ेगा साथियों, इंफॉर्मेशन लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात है, मैं आप सभी लोगों से फिर पुनः कह रही हूं कि ये राइट टू एजुकेशन का जो आवेदन है 1 जुलाई तक चलेगी। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं कि 1 जुलाई तक चलेगी। तो जो भी साथी हमारे वीडियो को शेयर करिए, जो भी साथी जिसके बच्चे 5 साल से 7 साल के बीच में हैं, 7 साल तक हैं, वो आधार कार्ड तो उनका अनिवार्य है, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए। और अपने नजदीकी कहीं पे भी जहां कंप्यूटर का काम होता हो, ऑनलाइन काम होता हो, जन सेवा केंद्र आपके आसपास हो, वहां जाकर के फॉर्म भरवाइए। आय तो आप जान ही रहे हैं कि अमीरों के लिए 8 लाख 8.5 लाख के आसपास है और हम गरीबों के लिए कितना होना चाहिए, 2.5 लाख है। तो इसलिए साथियों, आप वैसे भी आप मजदूर हैं, गरीब हैं, तो आपकी कितनी आय होगी आप समझ सकते हैं। इसलिए आपसे अब निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करिए, क्योंकि ये चालाक लोग अपना विद्यालय का इन्होंने मान्यता प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे संविधान का लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। गरीबों के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को हमेशा ये सोच रहे हैं मजदूर ही बने रहे, इसलिए उनको शिक्षा से वंचित करने की पूरी कोशिश है इनकी। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप इंफॉर्मेशन जरूर लें। राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत इनसे इंफॉर्मेशन मांगिए कि कितने बच्चों को आपने विद्यालय में फ्री में एडमिशन दिया। जय भीम।